और इस बीच बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर पत्रकार मुकेश हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है। सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता ने एफआईआर दर्ज कराई है। गंगालूर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग के पूर्व ईबीआर ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा और इसके अलावा इंजीनियर जीएस को डीपी पर मामला दर्ज कराया गया और सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। इंजीनियर कोडोपी ने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है। 29 जनवरी को दंतेवाड़ा कोर्ट में अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो बता दें कि आरोपी सुरेश चंद्राकर ने निर्माण इस सड़क का करवाया था और गंगालूर मिर्तू सड़क में भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल हुआ था। तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार जुड़ गए हमारे साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, इस पूरे मामले को लेकर एक नई अपडेट ये आई है कि पीडब्ल्यूडी के जो कार्यपालन अभियंता उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। बिल्कुल, हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई उसके बाद से जो इसके मुख्य आरोपियों में से हैं, जैसे रितेश चंद्रकार और सुरेश चंद्राकर, तो सुरेश चंद्रकार के नाम पर कई सारे ठेके थे और उस क्षेत्र में कहा जाए तो दबंगई के साथ उसके उस क्षेत्र में जो सरकारी काम हैं, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए काम, वो उस क्षेत्र में करता था। कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस घटनाक्रम के बाद से जिस तरीके से सरकार ने संज्ञान लिया और उसके पूरे जितनी भी सुरेश चंद्रकार के द्वारा जो उसकी कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी, उसके द्वारा जितने भी काम किए गए उनकी जांच की जा रही है। उसके खाका तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से। इसी मामले में जो गंगालूर से लेकर मिर्तूर तक की जो सड़क है उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला आया, क्योंकि जितनी भी सड़क सुरेश चंद्राकर की कंपनी के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा बनाई गई उसमें गुणवत्ताहीन सड़कें वो बनाई गई और सड़कों को अगर देखें तो सड़कें कम नज़र आती हैं, गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं। और इसी खबर को एनडीटीवी ने दिखाया था और उसके बाद से हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में सुरेश चंद्रकार और उसके भाई रितेश चंद्रकार समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जेल में हैं। लेकिन इस मामले में लगातार जिस तरीके से परतें खुल रही हैं कि जितनी भी सड़कें उसके द्वारा बनाई गई उन तमाम सड़कों की गुणवत्ता से कंप्रोमाइज़ किया गया, उन सड़कों को जिस मापदंड में बनाना चाहिए था वैसा नहीं बनाया गया और गुणवत्ता का बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया। इसी मामले में गंगालूर के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने गंगालूर थाने में इस सड़क को लेकर जो गंगालूर से मिर्तूर तक बननी थी जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई है और तत्कालीन जो उस विभाग के अधिकारी थे उन अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। और हालांकि इस मामले में तीनों जो अधिकारी रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, जिनके संरक्षण में कहा जा रहा है कि ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ और ख़राब सड़क का निर्माण हुआ, उनके वो तीनों बीएनएस की धारा के तहत उन पर कार्रवाई करने के लिए एफआईआर हुई है। हालांकि तीनों लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। तो चलिए एफआईआर कर ली गई है, हालांकि फरार बताया जा रहा है। इस पूरे बड़ी खबर पर नजर बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे अशोकनगर से बड़ी खबर, जहां पर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल में खुले बोरवेल बंद करने के लिए पीएचई के अधिकारी पहुंचे हैं और एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। महज 4 घंटे में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। चंदेरी ब्लॉक के भेलेरी गांव के प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। तो बता दें, पंचायत विभाग और पीएचई कर्मचारियों ने दोनों बोरवेल को बंद कर दिया है। तो देखिए, एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था, तस्वीरें पहुंचाई थी, जिसके बाद इस खबर का असर भी देखने को मिला है। स्कूल में जो खुले बोरवेल थे उसे बंद करने के लिए पीएचई के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो 2 तस्वीर ये देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर बोरवेल खुला हुआ था और इसे बंद करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बोरवेल खुले हुए थे और इस बीच बच्चे यहाँ पर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब जब बोरवेल खुले होते हैं कई मासूम बच्चे उसमें खेलते हुए गिर जाते हैं और उनकी जान तक चली जाती है। और इस खबर को अपने प्रमुखता के साथ उठाया था, तस्वीरें पहुंचाई थी कि किस तरीके से बोरवेल यहाँ पर खुले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन की नींद जागी है, टीम को भेजा गया, कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो खुले बोरवेल थे उसे अधिकारियों की तरफ से बंद किया गया। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर खबर के
असर के बाद की तस्वीर, जब यहां पर बोरवेल को बंद किया जा रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप लाल घेरे में जरा गौर से देखेंगे तो आपको बोरवेल यहां पर खुला हुआ नजर आएगा और यहां पर कई बच्चे बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, जब जब बोरवेल इस तरीके से खुले छोड़ दिए जाते हैं, कई मासूम की जान इसमें चली जाती है। और उसके बाद देखिए, इस खबर को हमने दिखाया भी था प्रमुखता के साथ कि बोरवेल यहां पर खुले हुए हैं। उसके बाद इस खबर का असर हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ स्वदेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। स्वदेश, देखिए दो तस्वीरें आप देखिए, पहले हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया और 4 घंटे में इसका असर भी देखने को मिला। अधिकारी पहुंचे और उसके बाद बोरवेल को बंद किया गया। जी, देखा जाए तो इस पूरे में लापरवाही की खबर को एनडीटीवी द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। उसके बाद जिम्मेदारों की नींद खुली और 3 से 4 घंटे के बीच में यहाँ पहुंचकर पीएचई के अधिकारियों द्वारा दोनों ही खुले बोरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो भी लापरवाह अधिकारी थे उनकी एक बार फिर एनडीटीवी ने नींद खोली और ऐसे जो तस्वीरें शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी और कहीं ना कहीं बच्चों की जान जोखिम में डाल के यहाँ आंगनबाड़ी और स्कूल संचालित किए जा रहे थे, वहाँ पीएचई के अधिकारियों ने पहुंचकर इस पूरे में जो खुले बोर थे उनको बंद किया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है और लापरवाह अधिकारियों को एक बार फिर से नींद एनडीटीवी ने खोली है। फिलहाल दोनों ही बोरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बिल्कुल स्वदेश, आपने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था, खबर का असर हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए, हम तो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है वो कब जिम्मेदारी उठाएंगे? जी, यदि देखा जाए तो पूरी तरह से लापरवाह अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े किए हैं। एनडीटीवी की तस्वीरें जो एनडीटीवी ने दिखाई थी उसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो भी अधिकारी हैं, कलेक्टर ने एक आदेश निकाल के सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी और गांव-गांव पहुंचा के ऐसे खुले पड़े बोरों को बंद करने के निर्देश दिए थे। लेकिन तो निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर खुले बोरवेल को बंद नहीं किया गया था। लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश आपका जानकारी के लिए।